हमारे साथ यहाँ पे दरौली के विधायक, माले के विधायक हैं। आज इन लोगों का धरना प्रदर्शन चल रहा है इस पुल को लेकर के। सर, आपको क्या लगता है कि 3 महीना हो गया और वैकल्पिक व्यवस्था की बात थी, लेकिन बिल्कुल किसी को कोई मतलब नहीं है? एक तो पहली बात है कि इस पुल को बने काफ़ी कम समय हुआ, 10 साल के भीतर ही ये पुल डैमेज हो गया। कम साल है। और दूसरी कि ये प्रशासन के जिला समाहर्ता के नाक के नीचे है जी। और इस तरह से घटिया सामान लगा करके इस पुल का निर्माण कराया गया, जो काफ़ी कम समय में दरार आ गया, धंसने के कगार पर आ गया। तो यह एक माने साफ तौर पर शासन और प्रशासन विकास की योजनाओं में भारी लूट मचाए हुए हैं। ये लूट का ही नतीजा है कि ये घटिया, इसमें सीमेंट बालू, ये घटिया स्तर का इसका उदाहरण ये है पुल। दूसरी जो बात है कि जब ये दरार आ गया, धंसने के कगार पर आ गया, तो प्रशासन को, शासन को तत्काल इसकी व्यवस्था करनी चाहिए। लेकिन ये व्यवस्था न करके और तुगलकी व्हिप जारी कर दिया गया और ये बांस बाला लगा करके घेर दिया गया कि लोग आवे जाए नहीं, जिससे लोगों को भारी परेशानी हो रही है। और लोग या तो 8 किलोमीटर का अंतर होता है यहाँ से, अगर हम बाईपास होते हुए गोपालगंज मोड़ पहुँचे तो ये 8 किलोमीटर उससे ज़्यादा है। उसको ठीक से नापा जाएगा तो 10-12 किलोमीटर के दूरी पड़ जाता है। तो ये इतने देर में तो अगर पेशेंट होगा तो उसकी तो जान चली जाएगी। वो यहाँ से उसकी विदाई हो जाएगी। तो यह जनता के प्रति जो उपेक्षापूर्ण रवैया ही दर्शाता है कि सरकार, प्रशासन जनता के प्रति जवाबदेह नहीं है। अब लोगों की ये जो परेशानी है, जो देखी जा रही है, कितनी परेशानी झेल रहे हैं। तीसरी जो बात है कि अभी पुल ये मोटरसाइकिल और 4 पहिया चलने के लायक है। जी जी जी। अगर प्रशासन अपना तुगलकी व्हिप जारी जो किया है वापस ले ले तो लोगों को परेशानी थोड़ा हल हो जाएगा, लेकिन यह नहीं। तो सर, आगे क्या सोचा है आपने? आज तो आपका धरना प्रदर्शन चल रहा है, बहुत बड़ा त्योहार जो है हमारे सामने है। अगर प्रशासन इसका कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं करता है, पुल पे आने जाने की जो एक सुचारू रूप से व्यवस्था नहीं बना पाता है, तो आप लोगों ने कुछ सोचा है कि आगे आप क्या करेंगे? हमने सोच लिया पहले, क्योंकि हम लोगों ने लिखित रूप से जिला समाहर्ता को दिया है और मिल करके बात किया है कि इसका व्यवस्था किया जाए, लेकिन उसमें कोई अंतर नहीं आया है। तो हमने अब इंतजार की घड़ी समाप्त हो गई। आज हमने धरना दिया है और ये धरना के माध्यम से जिला समाहर्ता से और सरकार से कहना चाहते हैं कि सबसे पहले तो ये बांस वाला हटा करके और 2 पहिया और 4 पहिया वाहन को आने जाने दिया जाए। कम से कम 4 पहिया तो नहीं, लेकिन कम से कम 2 पहिया वाहन को आने जाने का रास्ता। 4 पहिया के लिए अभी पुल है, सावधानी से लोग आएंगे जाएंगे, इतना होने दिया जाए और उसके निर्माण के, उसको मरम्मती के, उसके बनाने के काम को तेज किया जाए ताकि लोगों को जल्द से जल्द ये सुविधा मिल सके। यह शहर के बीचों बीच का मामला। पहले जब पुल को बंद किया गया था उस समय जिलाधिकारी महोदय ने एक आश्वासन दिया था कि 2 से 3 दिनों में इस पर वैकल्पिक व्यवस्था, मतलब कि पीपा पुल की व्यवस्था बना ली जाएगी, लेकिन आज तक लगभग 3 महीने का वक्त बीत गया, आज तक उस पर कोई काम नहीं हुआ। मैं इसी सवाल पर धरना दिया हूँ कि प्रशासन इसका तत्काल वैकल्पिक व्यवस्था करे, नहीं तो हम आंदोलन करेंगे, बड़ा आंदोलन करेंगे और उस आंदोलन के जरिए हम सरकार को नंगा करेंगे। तो ये मेरा आंदोलन आगे बढ़ेगा। हम अभी भी चैनल के माध्यम से जिला समाहर्ता से और सरकार से ये मांग करते हैं कि जितना जल्द हो सके आवागमन के वैकल्पिक व्यवस्था तत्काल किया जाए, ताकि लोगों की जो परेशानी है, ये परेशानी देखते बन रहा है, ये परेशानी को हल किया जा सके और लोग सुविधाजनक
बाजार में आना आवाजाही शुरू कर सके। व्यवसायियों के रोजगार मर गया है और लोगों को भी एक और सज्जन है हमारे साथ, आइए आगे आइए थोड़ा सा। बोल, क्या कहना चाहते हैं? ऐसे तो मैं स्वतंत्रता सेनानी के परिवार से आता हूँ, लेकिन अब लगता है मुझे कि उन लोगों ने जो अंग्रेजों को जो खेदा था, लेकिन ऐसा सरकार हमने देखा मनमानी सरकार को हम नहीं चाहते हैं। क्या कहना चाहते हैं? कितनी तकलीफ हो रही है आपको? इतनी तकलीफ जिंदगी में कभी नहीं हुई थी। इतनी जिंदगी में, इतना पढ़ करके मैंने इतना बड़ा हुआ, लेकिन इतनी हमने जिंदगी में कभी नहीं तकलीफ देखा। तो अच्छा दिन यही है क्या? अच्छा दिन की अच्छे दिन आएंगे? नहीं है, ये बुरा दिन आ गया है, बुरा सरकार आ गई है। गुड फील नहीं, बैड फील। मैंने हम लोग मरने की स्थिति में आ गए हैं। मरने पे देखिए कि पर्व त्योहार का मौका है, छठ महापर्व कहा जाता है। हाँ, और यहाँ पे देखिए कि किस तरह से लोगों को आने जाने में तकलीफ हो रही है। पर्व त्योहार तो अपना जगह पर है, लेकिन जो प्रशासन हमारे संग कर रही है, जो सरकार कर रही है, आज तक जिंदगी में कभी हमने नहीं सकते। इतना उम्र हो गया, 60 वर्ष का उम्र हो गया हम लोगों का। नाम बता दीजिए, नाम बता दीजिए। रविंदर जी नाम है। कहाँ के रहने वाले हैं? यही से, ये श्रीनगर का रहने वाले हम लोग। रविंदर जी हैं, श्रीनगर के रहने वाले हैं। डेली इनको आना जाना पड़ता होगा और यहाँ पे जो हालात है, उस हालात को हम आपको एक बार दिखाना चाहते हैं कि देखिए ये हालात है। चाहे वो महिलाएं हो, चाहे जो भी हो, उन्हें इसी तरह से, ये तो बैरिकेडिंग आज तो खोल दिया गया है, लेकिन इसी तरीके से लोगों को यहाँ से पास करना पड़ता है। हम खोज रहे हैं तब से। और ये सबसे ज्यादा परेशानी इनको ये है कि इनका लड़का इसी भीड़ में भूला गया है। अभी मिला नहीं, पता कर रहे हैं। मिल जाएगा। इनका बच्चा खो गया है। यहाँ पे काफी भीड़ लगी हुई है। जो मोटरसाइकिल है उनको चढ़ाने उतारने में काफी दिक्कत हो रही है। और पैदल आने जाने का तो देना चाहिए सुविधा। एक चीज आपसे जानना चाहेंगे, आप बता दीजिए कि जब अगर मुख्यमंत्री का दौरा आज हो जाए तो रातों रात आपने भी देखा होगा कि बहुत सारी सड़कें रातों रात बन जाती हैं। जी, लेकिन ये पुल पे काम नहीं हो रहा है, आखिर ऐसा क्यों? चूंकि इससे जनता लाभ उठा रही है और मुख्यमंत्री एसी में बैठे हुए हैं, एसी कारों में चलते हैं, उनके लिए रास्ता घुमाकर उधर से लाया जाएगा। 8 किलोमीटर दूरी उनके लिए कोई चीज नहीं है। आम जनता के लिए अगर इसी रास्ते से जाना हो तो हमें लगता है कि रातों रात बना दिया जाएगा। उसमें कोई, ये तो रातों रात बन जाएगा, ये तो कंफर्म है कि टेक्निकल है कि जब मुख्यमंत्री जी आएंगे तो रातों रात बन जाएगा। आम के लिए प्रशासन का डर रहता है कि हमारी नौकरी न चली जाए, इसके लिए उन्होंने रातों रात ये पुल को। और यहाँ हजारों लोग जो रोज परेशान हो रहे हैं, उसका कोई मतलब नहीं होता है। पब्लिक मरे या कुछ भी करे, उससे सरकार का थोड़ी मतलब है। अभी इसमें पैदल जाने के लिए और 2 चक्कर जाने के लिए कोई मुश्किल नहीं है। प्रशासन से यही मांग है, कम से कम ये आने जाने के लिए सुविधा दे दे, 2 पहिया छोड़ दे। बूढ़ा आता है मरीज, वो कैसे आएगा, कैसे जाएगा? जिसके पास पैसा नहीं होगा, खुल जाएगा तो बहुत राहत हो जाएगी। 2 पहिया हमें तो मांग है, 2 पहिया कम से कम आने जाने दिया जाए। हम लोग टावा घर है, हम लोग घूम के आते हैं 8 किलोमीटर दूर से। बताइए हम लोग कितना मुसीबत है। बस 2 पहिया के लिए खोला जाए और 2 पहिया के पैदल साइकिल वाले लोग चले। आपको लगता है कि 2 पहिया के लिए अगर खोल दिया जाए तो क्या इतना पुल कमजोर है कि 2 पहिया से भी टूट जाएगा? अरे इतना तो जरूर है। देखिए आपके बगल में मिट्टी गिराकर जो बंद किया गया है, लोगों को तंग करने का तरीका है ये चालू करने का तरीका नहीं। लोग आज देखिए, मैं कुछ कहूँगा तो आप बुझिएगा पॉलिटिकल बातें कर रहे हैं, लेकिन कम से कम इस पर पॉलिटिकल बातें नहीं होंगी। जीएसटी ली जाती है, रोड सेस लिया जाता है, फिर उसके बाद भी रोड की कंडीशन ये है। नाम बता दीजिए। जी, मेरा नाम व्यासगिरी और व्यासगिरी हैं, जेपी सेनानी हैं। यहाँ पे काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और जब शुरुआत हुई थी, पुल को दिखाया गया था कि पुल डैमेज है, तो देखिए प्रशासन ने अपनी जिम्मेवारी को किस तरह से निभाया कि सड़क के बीचों बीच ये टीला बना दिया। यहाँ पे जैसे दिल्ली में किसानों को रोकने के लिए दिल्ली जो सरकार है, वहाँ पे
बैरिकेडिंग कर दिया और टीला बना दिया। उसी तरह से सिवान में भी किया गया, बैरिकेडिंग कर दी गई। हजारों की संख्या में लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं। प्रशासन का यहाँ पे कहीं नामो निशान नहीं है देखने वाला। लेकिन अगर जिस तरह से लोग डिमांड कर रहे हैं कि हाँ बिल्कुल बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल सही है कि बॉर्डर, इसको बॉर्डर इलाका बना दिया गया है। दुपहिया वाहन के लिए लोगों का डिमांड ये है कि दो पहिया वाहन के लिए इस पुल को खोलना चाहिए। पुल उस तरह का उतना डैमेज नहीं हुआ है जितना कि प्रशासन इसको ले रहा है। दो पहिया वाहन के लिए पर्व त्योहार का दिन है, सारे लोग दूर दराज से शहर में आना चाहते हैं, सामान खरीदना चाहते हैं। इसलिए कम से कम दोपहिया वाहन के लिए पुल को जिला प्रशासन यहाँ पे आकर के गंभीरता से समझे और इसकी व्यवस्था करे।